इतना क्या अर्जेंसी थी कि 12:30 जब नमाज हो रही है तो आपने उसके पीछे ये ज़िमनी एजेंडा पेश कर दिया और ये बिल पास करवा लिया? इंतजार कर लेते। मेरे ख्याल में 12:30 बजे तो पता नहीं कौन सी नमाज होती है हाँ, पार्लियामेंट ब्रेक के आई, अंदर। उन्होंने कहा जो ब्रेक नमाज का जो ब्रेक तो वक्फा है खैर उसके बीच में देखें, आपने कर ब्रेक तो दिया। खैर हाँ। कोई नहीं है। पार्लियामेंट में जो नमाज जुम्मा है वो 1 से 1:15 के दरमियान होता है और बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा थी, इनकी तादाद वहाँ पर नहीं थी मौजूद थी। अल्टीमेटली जो है वो बिल्स को हम साथ लेकर आए। आप ये मुझे बताएं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, वो बिल जो कि तमाम सहाफ़ती तंजीमों से, बड़े बड़े सहाफ़ती एंकर से, बड़े बड़े पुराने तजर्बाकार सहाफ़ियों की इनपुट से बनाया गया है। 3 साल लगे इसके ऊपर एक वसी तर मुशावरत करते हुए एक इंडिपेंडेंट कमीशन सहाफ़ियों को देने के लिए, जिसमें नुमाइंदगी भी सहाफ़ियों की उस कमीशन में, जिसको बिलावल भुट्टो खुद उस कमेटी को चेयर कर रहे थे और कई माह उन्होंने लगाए। एक सब कमेटी बनी नेशनल असेंबली में, पूरे कंसेंसस के साथ उस बिल को लेकर आए। इन्होंने क्या किया, उसी को कॉपी पेस्ट करके एक प्राइवेट मेंबर बिल सेनेट के अंदर ले आए। अब वो बिल कौमी असेंबली से पास हो गया और वो एक तरफ आप कहते हैं जी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, सहाफ़ियों की जो है वो इंडिपेंडेंस के ऊपर, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर किसी किस्म की कदगन ना आए। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करते हुए बिल पास करवा रही है। इन्होंने उस बिल की भी मुखालफत की जो बिल कंसेंसस से बन रहा है। कह रहे हैं कि कायमा कमेटियों को आप भेज दें बहस के लिए ये बिल, क्योंकि बाकी आपने भेजे ही है ना, ये जो 3-4 मैंने आखिर में पढ़े। मैं आपको कायमा कमेटियों की कहानी सुना देता हूँ। ये जो मुश्तरका इजलास में बिल है ईवीएम और आप ये बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के बिल को 1 मिनट साइड पे रख दें। ये बताएं एंटी रेप बिल में क्या मसला था? मुस्लिम फैमिली लॉज बिल के अंदर क्या मसला था? हैदराबाद के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, उसके अंदर क्या मसला था? या आपकी इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, अलकरम यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट मेंबर बिल था, उसमें क्या मसला था? जो बच्चों को आप पनिशमेंट देते हैं, वो मेहनाज अजीज जो पीएमएलएन की एमएनए हैं, उनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल था, वो भी रिजेक्ट हुआ था कौमी असेंबली से। इन्होंने कुछ दर्जनों बिल उधर से सेनेट से रिजेक्ट किए हैं क्योंकि ये वहां पर अपनी अक्सरियत के जोर के ऊपर कोई कानून साजी होने नहीं देते। ये चाहते हैं कि हुकूमत कानून साजी करे ही ना, और ताकि ये तासुर जाए कि इस पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी नहीं की। तो आपने फिर इंतजार किया, उन्होंने कहा इमरान इधर उधर होते हैं तो पीछे हमें नहीं, हमने कोई इंतजार नहीं ये तो पीछे कर देंगे बगैर मारिया नहीं। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर ये तो इफ एंड बट्स की कहानी है। मसाल ये जो हमारा आइन है वो बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। जिस अवान के अंदर आपकी अक्सरियत मौजूद है, आप उस अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर कानून पास कर सकते हैं। अब ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल 20 अक्टूबर को पेश हुआ था पार्लियामेंट में। इन्होंने उसके ऊपर कान नहीं धरे, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात करने को तैयार ये नहीं हुए। जब वो बिल पास हो जाते हैं, कानून साजी हो जाती है, उस वक्त इनको कमेटियां भी याद आ जाती हैं, उस वक्त इनको मुशावरत भी याद आ जाती है। मुझे बताएं इन बिल्स में खराबी क्या है? ये मैं पूछ बिल्स में तो बेहतरी है। अब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारे बिल्स के ये पहला ये ऐसा बिल आया जो कॉम्प्रिहेंसिव बिल है। मुखालफत समझने, फॉर एग्जांपल ये जो एंटी रेप बिल है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ है, इसके ऊपर तो कोई होना इतराज होना ही नहीं। अच्छा मारिए ये भी तो बताएं ना, ये जो एंटी रेप बिल है, हिस्सा थी इसकी पूरी, ये जो एंटी रेप बिल है ये बनाने से पहले सिविल सोसाइटी को, कानूनी माहिरीन को, इसके अंदर जो एक्टिविस्ट, वीमेन एक्टिविस्ट हैं, वो लोग इस मुशावरत के अंदर शामिल थे, इसको बनाने में शामिल थे, बड़े बड़े नाम शामिल थे। हो सकता है मुझे उनसे किसी से जाती तौर पे इख्तलाफ हो सकता, लेकिन हमने बलाए ताक रखते हुए पसंद नापसंद को, हर तबका फिक्र के लोगों को उसमें शामिल किया। लेकिन ये डॉक्टर साहब ये बात इसका जरा बताइए ना, क्योंकि आज मैं देख रही थी आप काफी एक्टिवली वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये इतराज क्या है आपको? इन बिलों की सेहत पे इतराज है, इस तरीकेकार पे इतराज है? चलिए दो चीजों के ऊपर आपको असूली तौर पे इख्तलाफ है ना, ईवीएम के ऊपर और कुछ इस्लाहात के ऊपर, लेकिन ये जो बाकी बिल हैं इसके ऊपर फिर क्यों कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा? ये तो बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव और कुछ बहुत ज्यादा कंसेंसस के साथ लाए हुए बिल हैं। मगर कंसेंसस कैसे बिल्ड हो? कंसेंसस बिल्ड करने के लिए तो डायलॉग करना पड़ता है। पाकिस्तान का आइन नहीं, पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जहां पर यह कहा जाए कि इस बिल को बगैर पढ़े पास कर दें। एक बिल है जो आपने खत्म मुअख्खर होने के से पहले, यानी इख्तिताम जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो खत्म होने से 5 मिनट पहले लाकर एकदम 5-7 लोग निकले। जिस वक्त लोग चले गए, कुछ जुम्मे की नमाज को चला गया, जुम्मे के दिन वैसे लोग जरा जल्दी निकल जाते हैं। जब आपने देखा कि ऑपोजिशन के लोग चले गए हैं तो एकदम वजीर कानून आए, जो आज अजीब व गरीब बाद में बड़ी मुदब्बराना गुफ्तगू करते रहे, और उन्होंने एक बिल प्लेस किया कि हम
वो जो होते हैं वो क्या बोर्ड की मीटिंग्स में कहते हैं एनी अदर मैटर, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं। हमने कहा जी जरूर करें, ऐसा कीजिए कि ये बिल, क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं, हमने नहीं, क्योंकि ये एजेंडा पे नहीं था, तो 72 घंटे पहले सर्कुलेट क्या उसने होना था, जो कानूनी जरूरत है वो उस वक्त तक भी प्लेस किसी के सामने नहीं। ये स्पेसिफिकली किस बिल की बात करें डॉक्टर साहब आप? जी ये जो नैप का बिल आज, ओके, नैप का बिल, ठीक है, जिसपे झगड़ा हुआ है, ठीक है, झगड़ा हुआ है, वो बिल इन्होंने टेबल पे रखना शुरू किया और हमने कहा हाँ ठीक है, इसको आप कमेटी को भेज दें ताकि कमेटी में डिस्कशन हो जाए, आप टाइम बाउंड कर दें, 1 दिन दे दें ताकि लोग पढ़ लें इसको और उसके बाद बेशक वोट करवा लीजिए। और वोट में अगर आपकी मेजॉरिटी, इंशाल्लाह अगर ये जाएगा कमेटी में तो कंसेंसस भी हो सकता है, अगर ना भी हो कंसेंसस तो हर एक ने पढ़ा होगा, आप वोट करवा लीजिएगा, आप जीत जाएंगे, तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया, एक बिल जो किसी ने पढ़ा नहीं, हुकूमती अराकीन भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो सर्कुलेट ही नहीं हुआ था। चेयरमैन को देखें, वो इतना बड़ा गुर्ज और सर पर पगड़ी रख के रोल क्या प्ले कर रहे हैं कि बगैर पढ़े वो कह रहे हैं बिल को वोट करो, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रजा रब्बानी साहब तो बेचारे बहुत परेशान हुए, मगर इसके बावजूद और वो गिड़गिड़ाते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस ईवान की तौकीर के साथ क्या कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि बगैर पढ़े कानून पाकिस्तान के बना दिए जाएं। आप लेजिस्लेटर्स को, सेनेटर्स को ये कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, ठीक है, और आप पास कर दें। तो जब उन्होंने ये कहा, नंबर 1 कि आप पढ़ने का वक्त नहीं है, नंबर 2 कमेटी में जाने का वक्त नहीं है, नंबर 3 अभी मैं वोट करवाता हूं और मेजॉरिटी क्योंकि हुकूमत की भी ये मुल्क का कानून है। अच्छा। अगर ऐसे कानून बनने हैं तो उस पर क्या कहा ये फरूख साहब को उसको रिस्पॉन्ड करने दें। वो बड़े स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये कानून आपने लास्ट मिनट पे फ्लोट किया, किसी ने नहीं पढ़ा, आपने कमेटी में जाने दिया। दो चीजें बुनियादी तौर पे मैं क्विकली बताता चलूं। ये पहले तो आया ऑर्डिनेंस की शक्ल में, ठीक है, वही ऑर्डिनेंस की शक्ल में आने के बाद ये पार्लियामेंट में ले हुआ, जब पार्लियामेंट में ले हुआ तो पार्लियामेंट से भी पास हुआ। अब इतनी नाहल अपोजिशन है कि ये सिर्फ कहते हैं कि जब कोई चीज सामने आ जाए तो उस वक्त ही फिर हम हाथ पांव हिलाएंगे। एक मिनट सुन लेना, उस वक्त ही हम देखें, ये तो कोई कानून नहीं है। अगर पार्लियामेंट इन सेशन है, चाहे कौमी असम्बली का इजलास है, सेनेट का इजलास है, इन सेशन है, तो ये कोई बहाना नहीं है हमारे 4 अराकीन बाहर चले गए, 5 बाहर चले गए। आप ये क्लेम करते हैं ना, इनकी अक्सरियत है वहां पे मुतहदा अपोजिशन की सेनेट में, तो अपने अराकीन को ये पूरा रखते, अपने अराकीन को जब तक इजलास चल रहा है पूरा रखें। वहां पर अगर हुकूमती अराकीन वहां पर जायद हैं, अगर ये वहां पर वोटिंग कर लेते और ये वहां पर वोटिंग के जरिए ही कह देते कि ये बिल जो है वो जाना चाहिए कायमा कमेटी में, तो वहां पर तो हुकूमत भी नहीं रोक सकती थी, चेयरमैन सेनेट भी नहीं रोक सकते थे। जहां पर इनकी अगर खुद ही अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है, जब इनके अपने अंडे बास्केट के अंदर पूरे मौजूद नहीं है, जब इनके अपने अराकीन इनके साथ नहीं खड़े, तो फिर ये हमसे किस बात का गिला करते हैं? ये रोना धोना इनका अपना है, आप अपनी तरफ नहीं देखते, हमें गिले सुनाने शुरू कर देते हैं। मैं ऐसी दर्जनों मसाले दे सकता हूं जहां पर इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान, 5 साल हुकूमत के दौरान बिल्स पेश भी किए और बिल अक्सरियत की ताकत के ऊपर बुलडोज भी किए। हमने तो फिर जो है वो बड़ा लिहाज रखा, इनको पार्लियामानी कमेटियों में भेजते रहे हैं, डिस्कशंस भी होती रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल नहीं पास किया। डॉक्टर साहब, क्या ये प्रिपेयर्डनेस नहीं थी ऑपोजिशन के बिहाफ पे कि अगर आप कह रहे लोग चले जाते, अगर अहम कानून साजी होनी है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि जो तमाम लोग ऐवान में मौजूद भी हों इस कानून के हवाले से, फिर आप वहां पे टफ टाइम भी दें जिस तरह से देना चाहिए ज्यादा तादाद में लोगों को। ये तो हुकूमत कैसे, अगर आप लोग नहीं है वहां पे ऑपोजिशन की तादाद ज्यादा, तो इसमें फिर वो क्या करें? इजलास को मुलतवी कर दें, इंतजार कर लें, आप अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर लें, क्या करें? देखिए मारिया, सवाल तो बड़ा सिंपल है। मैंने आपसे सवाल पूछा जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, मेरे भाई ने भी नहीं दिया। कोई दुनिया की पार्लियामान है जहां पे ये कहा जाए कि ये कानून हम लेकर आ रहे हैं, ये टेबल पर रखा, वोट करो पड़े बगैर? ये किसने कहा है कि इनकी अददी अक्सरियत अगर है और तो ये पास? सर वो कह रहे हैं कि ये आप कानून आपने नहीं पढ़ा, ये आप लोगों की नाअहली, क्योंकि वही ऑर्डिनेंस है जो ये उनका मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है सर। ये आपने कौमी असेंबली की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, नेशनल असेंबली चलिए उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जरूर पढ़ा। जी डॉक्टर साहब, नाराज क्यों हो रहे हैं? हर मेरी बात अगर आप सुनना चाहें जी तो मैं कर देता हूँ, अगर रोकेंगी तो मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं रुकने में भी। बात यह है कि जब बिल ले होता है, हर जगह के असूल हैं। पहला असूल यह है कि 72 घंटे पहले किसी भी बिल को मंजूर करने से, वोट करने से पहले उसको सर्कुलेट करना जिम्मेदारी है चेयरमैन सेनेट की, इसीलिए चेयरमैन बनाया जाता है। वो नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, 72 घंटे पहले नहीं हुआ, 10 घंटे पहले हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ।
जब आप ले कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं आपको मालूम कि ये जो कानून ले हो रहा है इसमें क्या लिखा है। तो आपके ऊपर ये फर्ज है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है पार्लिमानी मेंबर होने की वजह से। आप पे फर्ज है कि आप एक एक हर्फ पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद फिर ये फैसला करें कि इन हरूफ को कानून की शक्ल देनी है या नहीं। अगर आप ये कहें कि ये कागज जो तुम्हारे सामने रखा है, जो हम पास करने लगे हैं, ये किसी ने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, तुम पढ़ भी नहीं सकते मगर वोट करो। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे जो वजीर हैं पार्लिमानी अमूर के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और वफाकी मिनिस्टर, अली मोहम्मद हमारा भाई है वो, और बाबर अमान साहब, जब ये फैक्ट के बिल मंजूर हो रहे थे तो दोनों ने ऑन द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड है, फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि मुल्क की सलामती का तकाजा ये है कि आप ये बिल बगैर पढ़े पास करें। दोनों ने कहा मुख्तलिफ औकात में। जिस हुकूमत का रवैया ये हो कि वो कहे कि मुल्क की सलामती की डेफिनेशन ये है कि अवामी नुमाइंदे जिन्होंने अवाम के हक में कानून साजी करनी है वो बगैर पढ़े, ठीक है, ये जानते कि किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ा होगा कानून साजी करें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मुजाहिर लगता है ये है करें, मेजॉरिटी से करें, मगर सलीके से कर। पॉइंट ये है कि ये तो तय वैसे ऑपोजिशन ने भी कर लिया है कुछ मामलात में कि जी के ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं देना है, लेकिन साथ इसका मतलब है कि फारूक साहब अब ये जो तमाम कानून साजी है ये ऐसे ही हुआ करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन आपको लगता है आपकी बात नहीं सुन रही, ताबून नहीं करी, तो उसी तरीके से आप अपने कानून पास कर लेंगे और ऑपोजिशन को ये बिल पढ़ने के लिए नहीं देंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए था और इंतजार करना था। अगर हम कह रहे हैं कि हमने बिल पढ़ना है तो ऑनर किया जाना चाहिए था कि इस ख्वाहिश को। अब आगे कानून साजी ऐसी होगी, पोलराइज्ड इंतहाई। देखें मारिया, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा, देखें कानून साजी की क्यों जाती है? कानून साजी इस वजह से की जाती है कि अगर कोई चीज़ में कोई तरमीम दरकार है, कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा कानून है जो रिडंडेंट हो चुका है, जो वक्त के साथ साथ उसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश है, या किसी इदारे को आपने मजीद मजबूत बनाना है, ये सोच के आप उस ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे कानून साजी करते हैं। अब अगर वो कानून कौमी असम्बली से पास होकर जब सेनेट में आ जाए, और मैंने आपको एक लंबी लिस्ट गिनवा दी कि वो बिल्स को वहां जानबूझ के इतना डिले कर दिया जाता है कमेटीज में कि वो 90 डेज क्रॉस कर जाता है और बिल्स ऑटोमेटिकली वहां पर लैप्स हो जाते हैं। इवन वो हाउस के अंदर भी पेश नहीं होते, कमेटीज में ही वहां पर लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि कमेटीज में, बहुत सारी कमेटीज में इनकी अक्सरियत मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये प्ले करते हैं, और ये एक टाइम वेस्ट करने का जो है वो एक जरिया इन्होंने जो है वो बना रखा है। लिहाजा बहुत सारी जगहों के ऊपर फिर हुकूमत को भी ये फैसला करना पड़ता है कि हमने इन कवानीन को पास करवाना है, पास करवा कर नाफिजुल अमल करना है, वहां फिर हम ये इकदाम जो हैं वो करते भी हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूं कि ये कह देना कि इनमें से या इनकी पार्टी में से किसी ने भी उन कवानीन को नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि जो इनके लोग जिम्मेदारान हैं, जो कि कवानीन से दिलचस्पी रखते हैं, उनको देखते हैं, या तो वो फिर नाहली का मुजाहरा कर रहे हैं, या वो उसके ऊपर जो है वो उनका रवैया कोई संजीदा नहीं है। ये उन कवानीन को देखें, उन कवानीन के ऊपर राय आमा को हमवार कर सकते हैं। ये ऐसे बिल्स नहीं है जो आज आ जाए, और सप्लीमेंट्री एजेंडा हमेशा ऐवान के अंदर पेश होता है, ये उसकी गुंजाइश कानून के अंदर मौजूद है, और उसी सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत आज के बिल भी लाए। थोड़ा सा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।